जय गुरु, श्री गुरु महाराज की जय। अगला जो है 5 महर्षि में ही पदावली की प्रश्नोत्तरी भाग 5 लेकर आया हूँ, आप लोग सुने। किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक साधना कैसे सफल हो सकती है? गुरु की सेवा किए बिना और उनकी कृपा प्राप्त किए बिना किसी भी आध्यात्मिक साधना सफल नहीं हो सकती है। यानी कि अगर कोई कितना भी कुछ भी करे, अगर जिस पर गुरु की कृपा नहीं है तो उसका साधना सफल नहीं होगा। यह सार है सिद्धांत सबका सत्य, गुरु को सेवना में ही न हो कुछ, यही बिना गुरु सेव करनी चाहिए। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वो होनहारा है नहीं। में ही दास दया सदगुरु की पाई पद निर्वाणा। अगला प्रश्न, माया और विषय सुख का त्याग करना क्या सरल काम है? कहता है माया और विषय और सुख दोनों जो है अगर कोई त्याग करना चाहते हैं तो यह सरल काम है? उत्तर है नहीं। माया और विषय सुख का त्याग करना सरल काम नहीं है। पल पल मन माया रमे कहूँ विलग न होता, मन अति कठिन कराल प्रभु हो, तजे न विषय विकार, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणा विना। अगला प्रश्न, भजन ध्यान हमसे कैसे बन सकता है? पता है हम लोगों का जो है भजन और ध्यान में कैसे मन लगेगा, कैसे बन सकता है? हमसे भजन ध्यान हो सके इसके लिए गुरु चरणों में हमारा प्रेम हो। पता है जब तक गुरु के चरणों में प्रेम नहीं होगा तब तक ध्यान नहीं बनेगा। हम में नम्रता हो और भजन ध्यान के प्रति हमारी आसक्ति हो। जिस तरह संसार के प्रति आसक्ति है उसी तरह भजन के प्रति भी अगर आसक्ति होगा तब होगा। प्रेम दीनता भजन संग तीनों बने न कोई। अगला प्रश्न है, साधक को भिक्षान पर अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए या अपनी कमाई के अन्न पर? कहता है यह बहुतों लोगों का प्रश्न होता है कि भिक्षा मांगकर साधना करे या अपना अन्न से, अपना कमाई करके। उत्तर है साधक को अपनी कमाई के अन्न पर जीवन निर्वाह करना चाहिए, भिक्षान पर नहीं। जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भाड़े छोड़कर, संतों की आज्ञा है ये में ही, माथ धर छल छोड़कर। अंतिम प्रश्न, महर्षि में ही पदावली में परम मोक्ष की प्राप्ति कितने कारण बतलाए गए हैं? कहता है महर्षि में ही पदावली में जो है परम मोक्ष के लिए कितने कारण बताए गए हैं? तो महर्षि में ही पदावली में मोक्ष की प्राप्ति के 5 कारण बतलाए गए हैं। जैसे एक में है, एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास तथा उन पर पूर्ण भरोसा। दूसरा है अपने अंतर में ही सर्वेश्वर की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना। तीसरा है सद्गुरु की निष्कपट सेवा। चौथा सत्संग और 5वां है दृढ़ ध्यान अभ्यास। मोक्ष द्वारे द्वारपालाश्च त्वारम परिकृतिता समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम। श्री गुरु महाराज की जय।